पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हतमी मुआहदे की तहरीर पर पैगामात का तबादला हुआ। डील के मुसव्वदे पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर की बातचीत। इसराइल ने हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमले का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का बयान। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से 24 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों में नरमी और असासों की बहाली तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। ईरानी ओहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तनहा रहने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू को बताया, ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। गुज़िश्ता रोज सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरख्वास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह के ऐलान का इशारा दे दिया। जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी समेत ईरान अमरीका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। जनूबी कैरोलिना में रैली से टेलीफोनिक खिताब। अमरीका ईरान जंग में फंस चुके। ट्रंप इंतजामिया की ईरान जंग में नाकामी का मलबा नेतन्याहू पर डालने की तैयारी। ईरानी जोहरी प्रोग्राम तबाह हुआ, न मिसाइल निजाम। ट्रंप इंतजामिया ईरान को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकती। अल जजीरा टीवी का तज्जिया। लेबनान पर हमलों के बाद सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका, इस जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। ये भी बता दिया, ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। अमरीका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी इंटरसेप्टर हरकत में आए। हमलों के दौरान इसराइली और अमरीकी फौजी क़यादत रात भर राबते में रही। अमरीकी टीवी CNN का इंकिशाफ। अमरीका पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप का मफाहमत से मुताल्लिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, ना जंग बंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने भी बता दिया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वक्त बदल चुका। आबने हुर्मत से बाबुल मंदब तक और खलीज फारस से बहरे अहमर तक अपने हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल कुद्स फोर्स की कमांडर का ऐलान। शुमाली इराक पर ड्रोन्स हमलों के बाद अमरीकी फिजाई दिफाई निजाम फाल। कई ड्रोन्स नाकाम बना दिए गए। कुर्द अपोजिशन के ठिकानों पर भी मिसाइल हमले। इसराइली फौज का हूसियों की तरफ से दागा गया ड्रोन गिराने का दावा। शुमाली और जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ैफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनानी शहीद। तायर में कार पर फिजाई हमले में 5 अफराद जान से गए। 4 तिब्बी एहलकार भी जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। तमाम फरीकैन से जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी की अपील। सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज किया जाए। अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज के बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात।
सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन अमान पर भी गुफ्तगू। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती अवार्ड सूबों का आईनी हक है। अवार्ड में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 5, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने बेकायदगियों पर त्यामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में भी जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों के पार्टी क़यादत के हक में नारे। कोयटा की वहदत कॉलोनी में बीवी और 4 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी का केस। पुलिस ने मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आने पर कई सरकारी अफसरान को हिरासत में ले लिया। हाफिजाबाद के थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, खातून को बरहना करने और शहरी पर तशद्दुद के केस में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। टोबर टैक्सिंग में MPA कर्नल अयूब खान गाधी पर कातलाना हमले के 3 मुल्जिमान CCD से मुकाबले में हलाक, 2 गिरफ्तार। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के करीब झगड़े के दौरान 7 अफराद जख्मी, 7 को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप मैचेस के लिए ईरानी टीम तेजवाना पहुंच गई। खिलाड़ियों ने अमरीकी बमबारी में शहीद मिनाब स्कूल के बच्चों की याद में अपनी शर्ट्स पर 168 की तहरीर वाली खुसूसी पेन लगाकर एंट्री दी। मिनाब स्कूल पर बमबारी से 168 मासूम बच्चे शहीद हुए थे।